हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ओके, और इस रीडिंग का थीम है नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में कौन से ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं और आपके भाग्य के दरवाजे खोल रहे हैं। ओके, ये नवंबर मंथ की रीडिंग होगी। और लेकिन थीम मेरा यहाँ पर यही होगा कि नवंबर मंथ में कौन सी शक्ति है जो आपके साथ चल रही है और वो आपके, जैसे कहते हैं ना, कि आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। और ये भी देखने की कोशिश करूँगी जो भी रीडिंग में निकलेगा कि नवंबर मंथ में क्या होने वाला है आपके साथ। जो चीज़ें यहाँ पर निकलेगी वो पूरा मैं डिटेल में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, और ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक कार्ड यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, चूज़ करना है। जिस पे भी आपकी ज़्यादा नज़रें टिक रही हैं, जिसे भी आप ज़्यादा देख रहे हो, ये एक इन कार्डों में जैसे ये पायल नहीं होती, एक अलग सी ऊर्जा को आप इसमें महसूस करते हो, तभी आप इन पायलों से कनेक्ट होते हो, ठीक है। तो जिस पे भी आपकी ज़्यादा नज़रें टिक रही हैं, जिस पे भी आपकी ऊर्जा जहाँ पर जा रही है, उससे आप अपनी पायल यहाँ पर बनाओ। ओके, और फिर भी मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप एक पायल को चूज़ करना नहीं चाहते हो, एक पायल पर आप जाना नहीं चाहते हो। ओके, मतलब बहुत कुछ आप अपने बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमें जो चूज़ करते हैं उसके अलावा भी हमें दूसरे पायल से बहुत कुछ मैसेजेस यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप पूरी रीडिंग देखो। ओके, और इस पायल का टाइम स्पैन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और ये नवंबर मंथ के लिए है। और जिसे भी देखना चाहता है कि हाँ एक्चुअली में मेरे साथ ये नवंबर मंथ में हुआ था, तो आप इसे बाद में भी देख सकते हो। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मैं सरला आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से देख सकते हो। और वो पेड होती है, उसकी फीस होती है, उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ। कार्ड रखे हुए हैं यहाँ पर। पायल नंबर 1 है लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबंडेंस। पायल नंबर 1, नवंबर मंथ। ओके, कौन सी ईश्वर आपके साथ में चल रहे हैं और कौन से आपके भाग्य के दरवाजे खोल रहे हैं। ओके, पायल नंबर 1 लॉर्ड गणेशा। अगर इस पे आपकी नज़रें टिक रही हैं तो आप इसे आप अपनी पायल बनाओ। ओके, एंड पायल नंबर 2 है कृष्णा डिवोशन। पायल नंबर 2 कृष्णा डिवोशन। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, वरना अदरवाइज पूरी रीडिंग आप देखो। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबंडेंस। नवंबर मंथ आपके लिए ईश्वरीय शक्ति क्या आपके लिए लेकर आ रही है। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो आप सभी। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, नवंबर मंथ में कौन से ईश्वर आपके साथ चल रहे हो और वो आपके कौन से भाग्य के दरवाजे खोल रहे हैं। पायल नंबर 1, नवंबर मंथ में आप मतलब जिस सिचुएशन में हो आप, यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपका मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस स्थिति में भी हो आप, यहाँ पर नवंबर मंथ में आप, जैसे कहते हैं ना कि आप उससे है ना बहुत ऊपर की तरफ आप उठ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कहने के लिए वर्ड यूज़ कर सकती हूँ ग्रोथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अबंडेंस, एक बहुत बड़ी अधिकता को मैं देख रही हूँ। अब ये अधिकता किसी भी फील्ड में आपको यहाँ पर मिल रही है। सबसे बड़ी अधिकता यहाँ पर मैं पायल नंबर 1 नवंबर मंथ में आपके कौन से ईश्वर आपके साथ में यहाँ पर चल रहे हैं। ब्लेसिंग्स
ओके। नवंबर मंथ में आप पाइल नंबर 1, आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। अधिक, अब जब ब्लेसिंग्स आती हैं तो हमें अधिकता देखने के लिए मिलती है। अधिकता यहाँ पर आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, जिस काम को आप करना चाहते हो उसमें आप देखोगे कि उसमें आपकी बहुत आप रफ्तार से, बहुत स्पीड से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। नवंबर मंथ में कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चल रही है? मैं फिर यही बोलूँगी, ब्लेसिंग्स। ईश्वर की, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की जब कृपा होती है तो वहाँ पर हमें बहुत कृपा कैसे मिलती है? हमें उनके आशीर्वाद के रूप से ही मिलती है, ठीक है। तो वो आपको हर चीज़ में अधिकता दे रहे हैं। जैसे आपका जहाँ से आपकी इनकम 2 हो रही थी तो वहाँ पर आपकी 10 गुना यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और आपकी क्योंकि ये नवंबर मंथ आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आ रहा है कि जहाँ पर आपको जो भी आपकी अबंडेंस में है ना, जहाँ आपके रिलेशन में हो, जहाँ आपके प्रेम से ही क्यों ना हो, यहाँ पर जो भी परेशानी थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी आपको रिलीज करने की ज़रूरत थी, जहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, हील करने की ज़रूरत थी, वो सब रिमूव हो चुके हैं यहाँ पर। नवंबर मंथ सिर्फ आप जैसे ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर रहे हो, अधिकता को आप देख रहे हो, उसके साथ इंजॉय कर रहे हो, बहुत कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर जैसे पाइल नंबर 1 आपको मैं सच बताऊँ ना, आप एक बहुत बड़ी कृपा के आप हकदार यहाँ पर बनने वाले हो। नवंबर मंथ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ईश्वर ने आपको छप्पड़ फाड़ कर कुछ दे दिया है। अधिकता है, बस यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, वो अबंडेंस की भी मैं देख रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरी शक्ति तो डेफिनेटली आपके साथ चल रही है, लेकिन कुछ ईश्वरी शक्ति आपके साथ ऐसी चल रही है जो छुपी हुई है, ठीक है। नवंबर मंथ में आपको फील तो ज़रूर होगा, महसूस तो ज़रूर होगा कि कोई ना कोई ईश्वरी शक्ति मेरे साथ चल रही है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप से है आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। और जिसे आप महसूस भी कर पा रहे हो और महसूस भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप फील करोगे और आपको पता भी चलेगा, ओके। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि साक्षात किसी उसको देखना, ठीक है, वो आप शायद महसूस, उसको आप शायद थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कुछ चीज़ें अलग हैं मेरे साथ, ओके। तो मैं अब यहाँ पर टेरो से देखती हूँ, नवंबर मंथ आपके साथ कौन सी ईश्वरीय शक्ति चल रही है और कौन से आपके भाग्य के द्वार खोल रही है। ओके, जस्टिस। नवंबर मंथ में मैं एक बात बता दूं, नवंबर मंथ जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बोला था, अधिकता, ठीक है, अधिकता यहाँ पर क्योंकि ये जो नवंबर मंथ है आपका, ये यहाँ पर जो भी जितनी भी आपकी लाइफ में जो भी अड़चने थी, ब्लॉकेज थे, जो भी जहाँ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत थी, कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत थी, कुछ हीलिंग करने की ज़रूरत थी आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब हम कर्मास करते हैं, हमारे जैसे कहते हैं ना कि कर्मों का फल जब हमें मिलता है, एक समय होता है, एक टाइमिंग होता है, तो यहाँ पर कुछ जैसे जस्टिस हो रहा है। आपने जो भी अभी तक कर्मास करे हैं, ठीक है, आपके कर्मों का फल ये नवंबर मंथ में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जस्टिस यहाँ पर जैसे बहुत कुछ चीज़ों को आपने मतलब ऐसा बहुत कुछ चीज़ों ने आप में सेक्रीफाइस करा है, बहुत तकलीफ, दुख, परेशानियाँ, जैसे बहुत कुछ असहनीय पीड़ा भी आपने देखी यहाँ पर। लेकिन ये नवंबर मंथ आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, यहाँ पर न्याय हो रहा है आपके साथ। यहाँ पर जितना भी आपने दुख सहा है, दर्द सहा है, तकलीफ सही है, जैसे उसकी एक भरपाई यहाँ पर हो रही है आपकी। जैसे आपको हीलिंग दी जा रही है। आपके सपने, ओके, जो भी आपके सपने थे, जो भी आप सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, यहाँ पर नवंबर मंथ में मैं यही कहूँगी कि बहुत कुछ चीज़ें आपकी, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस वे में आ पा रहे हो। अभी तक शायद की चीज़ों को आप बैलेंस बिठाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम होने के साथ, ब्लॉकेज होने के साथ, बाधाएं होने के साथ यहाँ पर आप बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। अपनी ज़िंदगी को जैसे पटरी पर लाना, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी
नहीं, आपके पास्ट में आपने बहुत हिचकोले खाए हैं, बहुत प्रॉब्लम परेशानी को फेस करा है, लेकिन ये जो नवंबर मंथ है, सच बताऊँ ना, एक हर परेशानी का, जैसे कहते हैं ना, कि अंत हो रहा है। यहाँ पर जस्टिस आपके साथ यहाँ पर नवंबर मंथ लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस आप रहने वाले हो। मुझे पास्ट में आपने, जैसे कहते हैं ना, कि आपने अपने, जैसे अपनी किसी ऐसी परेशानी में बहुत ज़्यादा आप घिरे हुए थे, बहुत कुछ ब्लॉकेज को आपने फेस करा है, महसूस करा है, लेकिन वो जो ब्लॉकेज था ना, आपने जैसे वो ब्रेक थ्रो करा है। यहाँ पर किसी बहुत बड़ी परेशानी का अंत, ठीक है, बहुत बड़े दुख का अंत आपका हो चुका है। यहाँ पर नवंबर मंथ यहाँ पर आपके साथ जस्टिस लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग्स यहाँ पर लेकर आ रहा है, क्योंकि आप बैलेंस की ऊर्जा में यहाँ पर हो रहे हो। न्याय आपके साथ यहाँ पर हो रहा है, न्याय, क्योंकि आपको मैं सच बताऊँ ना, नवंबर मंथ आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री भी है, बहुत बड़ी सक्सेस भी है यहाँ पर, क्योंकि आप अभी तक, आपका माइंड है ना, माइंड जब हमारी माइंड में जब हमारी कोई चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, कि क्लियर नहीं होती है, हमारा जो दिमाग होता है ना, ये बहुत ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ होता है कि जहाँ पर हमें कुछ हमारी लो एनर्जी होती, कुछ करने का मन नहीं करता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जब कहते हैं ना, कि जब हम किसी अपनी कमज़ोरी के ऊपर, ठीक है, हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं, हमारी जो कमज़ोरी होती है, उसके ऊपर हम विजय हासिल कर लेते हैं, उसके ऊपर हम सक्सेस हासिल कर लेते हैं, तब हमारी जीत निश्चित ही होती है। नवंबर मंथ, जैसे कहते हैं ना, कि आपकी जीत का है, आपकी सक्सेस का है, आपकी विक्ट्री का है। एक बहुत बड़े, आप जैसे कहते हैं ना, कि आप अपने आप में ही बहुत, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, बहुत बैलेंस वाली ऊर्जा में रहोगे आप। यहाँ पर आपको ऐसा फील होएगा कि अब कोई आपके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत, आपके थॉट्स क्लियर यहाँ पर रहने वाले हैं। एक क्लियरिटी को लेकर बैठे हो आप अपने अंदर, एक आत्मविश्वास को आप अपने अंदर लेके बैठे हो नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में, जैसे कहते हैं ना, कि ये आपका मंथ आ रहा है, जहाँ पर आप खुद अपने हिसाब से अपने निर्णय, अपने डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है। जैसे नवंबर मंथ में आप काफ़ी कुछ अचीव यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि जस्टिस हो रहा है आपके साथ। यहाँ पर जस्टिस यहाँ पर यही हो रहा है कि जहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, कि आपको जो आगे बढ़ने से रोक रही थी, चाहे आपकी ब्लेसिंग्स हो, ब्लेसिंग्स, ये एक ऐसी चीज़ थी ना आपके साथ में, सच बताऊं, जो आपको आपकी ब्लेसिंग्स तक आपको पहुंचने ही नहीं देती थी। लेकिन जो नवंबर मंथ है ना, आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एक सच बताऊँ ना, एक बहुत बड़े पावर को आप महसूस करने वाले हो। आप अपने अंदर बहुत पावरफुल अपनी एक इमेज आपकी यहाँ पर बनने वाली है। ओके, माय गॉड, मैं क्या बोलूँ अब, ये सब कुछ, ये वहाँ पर, ये नवंबर मंथ में इस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो आप यहाँ पर। मैं क्या बोलूँ, इस कार्ड्स को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया इससे। ओके, ये नवंबर मंथ जो भी आपको बहुत इतना आपको स्ट्रेस, बर्डन, एंजाइटी, लो एनर्जी, जैसे इस पे आपने सक्सेस हासिल करी है। जैसे कहते हैं ना, कि एक बुरे वक्त को कैसे हराया जाता है, जैसे एक बुरे वक्त से कैसे जीता जाता है, चाहे वो दूसरों की दी हुई हो, चाहे समय की दी हुई हो, चाहे हमारे खुद के अंदर की, जैसे कहते हैं ना, कि हमारे अंदर की ऐसी भावनाएं होती हैं कि जहाँ पर हम अपने आप को, बहुत कुछ चीज़ों को हम मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसे ले नहीं पाते, उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये एक नवंबर मंथ जो होगा ना, एक बहुत पावरफुल आप यहाँ पर महसूस करोगे। एक आप अपने अंदर एक ऐसा, अपने आप को इतना पावरफुल आप समझोगे, आपके अंदर वो जोश रहेगा, वो जज्बा आपके अंदर यहाँ पर रहने वाला है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी भी परेशानी को आप मतलब उसको हैंडल कर सकते हो, किसी भी परेशानी से आप निकल सकते हो, किसी भी परेशानी पे आप विजय हासिल यहाँ पर कर सकते हो। क्योंकि जब हम किसी बहुत बड़े, है ना, षड्यंत्र या बहुत बड़े ब्लॉकेज से हम बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पर बाहर निकलते हैं, ध्यान से सुनना, बाहर निकलते हैं तो हम बहुत बहुत पावरफुल बन के निकलते हैं। दर्द या तो तोड़ देता है, या दर्द हमें इतना मजबूत बना देता है, या इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि जहाँ पर हमें अपनी पावर का,
अपनी अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का अनुभव होने लगता है। ये जो नवंबर मंथ होगा ना, मैं सच बताऊं, अभी तक शायद आप अपने आप को बहुत मेंटली आप वीक समझते थे, लेकिन नवंबर मंथ आपको ये बताएगा कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है। आपके अंदर जो भी छुपी हुई चीजें थी, नवंबर मंथ में आपको वो बाहर नजर आएंगी। ठीक है, ये एक जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर के जो ब्लॉकेज थे ना, वो सब रिलीज हो चुके हैं, आपकी हीलिंग हो चुकी है। यहाँ पर नवंबर मंथ आप बहुत आप अपनी नॉलेज, ठीक है, जो आपको वो ब्लॉक थी, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपका ज्ञान, वो ब्लॉकेज था अभी तक उसके अंदर। लेकिन नवंबर मंथ में आप देखोगे कि उसके ऊपर ही आपने सक्सेस हासिल करी है, उसी के ऊपर आपको विजय यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ों को आप खुद ही हैंडल कर रहे हो। इतना अपने आप में आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा, ऐसा विश्वास रहेगा कि मैं सच बताऊं ना, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अपने अकेलापन फील करा है, अकेलापन महसूस करा है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब एक सोल अकेली होती है, ठीक है, तो वो या तो उसको अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि जब अकेली होती है वो, तो बहुत सारी चीज़ों को उसे खुद ही हैंडल करना पड़ता है। तब उसे अपनी अपनी नॉलेज का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का, अपने ज्ञान का यहाँ पर पता चलता है। नवंबर मंथ में आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने ज्ञानी हो, और आप हो कौन। ठीक है, इसका अनुभव और इसका फैसला आप खुद यहाँ पर लोगे। आपको खुद को फील होगा, खुद को अनुभव होगा कि आप हो कौन यहाँ पर। ठीक है, अब नवंबर मंथ में आपको जैसे कहते हैं ना कि कौन सी ईश्वरी शक्ति आपके साथ यहाँ पर चल रही है। ईश्वरी शक्ति तो जैसे यहाँ पर चल रही है, डेफिनेटली आपके साथ तो चल रही है, क्योंकि इतना बड़ा, जैसे कहते हैं ना, इतनी बड़ी नेगेटिविटी, इतने बड़े ब्लॉकेज से जहाँ पर आप बिल्कुल फंस चुके हो, है ना, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन जब यहाँ से निकलकर आप यहाँ आए हो, तो बिना ईश्वर की शक्ति के आप यहाँ तक आ नहीं सकते। तो डेफिनेटली ईश्वरी शक्ति आपके साथ यहाँ पर चल रही है नवंबर मंथ में, और वही ईश्वरी शक्ति के कारण आपको जस्टिस आपके साथ किया जा रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स में क्या बोलूँ, ये नवंबर मंथ में, आप सच बताओ ना, नवंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ब्लेस्ड समझोगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये ब्लेसिंग्स आपकी ईश्वरी उसमें नहीं आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट का जो कर्मा, जस्टिस क्या है, जस्टिस यही है हमारा कर्मास। आपने पास्ट में जो भी कर्मास किए हैं, जो भी कर्म करे हैं, उसका फल आपको नवंबर मंथ में मिल रहा है। आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर तो काम किया ही है, लेकिन जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो बहुत कुछ चीज़ें हम ऐसी करते हैं कि जहाँ पर हमें खुद भी नहीं पता होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स किस किस की मिल रही है, यहाँ पर आपके बर्ड स्पिरिट की। आपने बहुत कुछ कर्मास ऐसे किए हैं कि जहाँ पर आपने बर्ड को, चिड़ियाओं को, या आपने बहुत कुछ चीज़ों को जैसे ऐसा काम किया, जैसे आपने अपने हाथों से बहुत दान पुण्य, और बहुत, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पर देने की ज़रूरत है, आपका हाथ है ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हमेशा हेल्प के लिए आगे बढ़ा है। जैसे दूसरों को प्रेम देने के लिए बढ़ा है, जैसे दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा है। यहाँ पर एक बहुत चीज़ों को आपने जैसे अपनी लाइफ से मतलब हीलिंग करी है। तो नवंबर मंथ आपका एक हीलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और आप उस चीज़ को अब आप महसूस करोगे, और आप फील करोगे कि नवंबर मंथ में आपका कर्मास है ना, जो भी पास्ट में आपने कर्मास करा है, नवंबर मंथ में उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी, जैसे बर्ड स्पिरिट की मिल रही है, यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स की यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि आप वाटर साइन हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और बहुत यहाँ पर आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दिल से खुश होने वाले हो। आपकी कोई दिली तमन्ना यहाँ पर नवंबर मंथ में पूरी होगी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो। ओके, क्योंकि आप बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी दिक्कत से आप निकलोगे। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में जो भी दिक्कतें थी, जो भी परेशानियाँ थी आपकी लव लाइफ में, आपको वहाँ पर हार्मनी आ रही है। आपके रिश्तों में बहुत मधुरता आ रही है।
ठीक है, आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि आपकी जितने भी दुख थे, परेशानी थे, वो सब रिलीज यहाँ पर हो चुके हैं। और आपका ईश्वर का हाथ आपके हाथ में है यहाँ पर, जैसे ईश्वर आपको खुद यहाँ पर ब्लेस्ड कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हाथ में बहुत आप आपके पास अब है ना, पहले आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को कैरी करते थे, आप ब्लेसिंग्स को आप रिसीव नहीं कर पाते थे, लेकिन नवंबर मंथ में आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो। बहुत सारी ईश्वर की तो कर ही रहे हो। ओके, जिस आपने पास्ट में जो भी कर्मास किए हैं, उन सब की ब्लेसिंग्स नवंबर मंथ में आपको यहाँ पर मिल रही है। बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा कर्मास नवंबर मंथ में आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। ओके, ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी, जैसे हर चीज़ में आपको जस्टिस यहाँ पर मिल रहा है। ओके, आपकी हेल्थ में बहुत हार्मनी आ रही है, हेल्थ में आपकी रिकवरिंग होगी, रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा पीस देखने के लिए मिलेगा, शांति मिलेगी, आपके रिश्तों में मधुरता यहाँ पर मिल रही है। जो भी आपके स्ट्रेस बर्डन था, सब वो रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, एक बहुत बड़ा आप जो भी आप हर चीज़ को बहुत गहराई से देखने वाले हो, समझने वाले हो। जो चीज़ें आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे थे, तो नवंबर मंथ में आप उस सच्चाई को भी देखोगे। ओके, पेशेंस। अभी जैसे आपने है ना, आप जैसे मून की एनर्जी होती है ना, जैसे वो घटता है, बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को आप शायद अपने अंदर समेट कर बैठे हुए थे। बहुत कुछ चीज़ों को आप मतलब एक ऐसा सच बताओ ना, आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग ऊर्जा थी, ऐसा ज्ञान था, ऐसी नॉलेज थी, जहाँ पर आप जैसे 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 हम पेशेंस रखते चले जाते हैं, है ना, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका क्रेडिट, उसका फल हमें मतलब वक्त के अनुसार ही यहाँ पर मिलता है। तो जितना भी आपने पेशेंस रखा है, जितना भी आपने वेट करा है ना, जिस ब्लेसिंग्स का, जिस जस्टिस का, जहाँ पर भी आपने, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत के हवाले किया है, वो नवंबर मंथ आपको यहाँ पर देने वाला है। ओके, यहाँ पर 7 की ऊर्जा आई है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन जब आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हुआ होगा, रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई होंगी, परेशानियां हुई होंगी, लेकिन आपने पेशेंस रखा, सरेंडर रखा, क्योंकि आप आध्यात्मिक यात्रा पर थे। ठीक है, तो नवंबर मंथ में जितना भी आपने पेशेंस रखा है, जितना भी आपने वेट करा है, उसको जैसे कहते हैं ना कि अब उसका फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सब्र का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, अंडरस्टैंडिंग वी आर द वर्ल्ड। नवंबर मंथ कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ यहाँ पर चल रही है, ये जैसे कहते हैं ना कि ये हो आप और ये ईश्वर। ओके, आपके साथ में सच बताओ ना, ईश्वरीय शक्ति आपको, आपके ईश्वर किस रूप में आपको मतलब आपको संकेत देंगे, आपको कैसे, कब फील कराएंगे कि वो आपके साथ में है, कब आपको महसूस होएगा कि वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश। जब भी आपके नवंबर मंथ में आपके इर्द गिर्द बर्ड आते हैं, या उनकी आवाज़ आती है, चहचहाने की आवाज़ आती है, या कहीं पर बैठे हो, या बालकनी से कहीं से भी आप आते हो, या कहीं से भी खिड़की से कहीं से कुछ भी आवाज़ आती है, मतलब ये एक उनकी एक आपकी ईश्वरी ही है, जो आपके इर्द गिर्द ही है। ठीक है, उनकी शक्ति आपसे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और वो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके भाग्य के दरवाजे यहाँ पर खोल रहे हैं। भाग्य के दरवाजे आपके यहाँ पर यही खोल रहे हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि जितना भी आपने पेशेंस रखा, जितना भी आपने वेट करा, अब वक्त है, जैसे कहते हैं ना कि वक्त है न्याय का, जस्टिस का। यहाँ पर अब आपके साथ में न्याय होगा, अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि मतलब आप उनके संकेत को, ठीक है, उनकी लैंग्वेज को, उनकी वो क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, उसे आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको
पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदल रहा है यहाँ पर। ओके, और आपके जो कर्मों का फल है नवंबर मंथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि आपके ईश्वर जिस धर्म से भी आप वहाँ पर ले लेना, आपके ईश्वर पूरी एक, जैसे कहते हैं ना कि पूरी एक टीम है उनकी, और वो आपसे आपके इर्द गिर्द ही रहती है। ठीक है, और वो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है, लेने के लिए बोलती है। ओके, ये इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, वी आर द वर्ल्ड, क्योंकि समय बदल रहा है यहाँ पर। ओके, समय क्या बदल रहा है कि यहाँ पर ये जो नवंबर मंथ होगा ना, मैं सच बताऊँ ना कि आपके कौन सी ईश्वर की शक्ति आपके साथ में यहाँ पर चल रही है। इस सब, पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा आपने अकेलापन फील करा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, किसी परेशानी को एक अकेला ही फील करा है, महसूस करा है। किसी परेशानी से आपने अकेले ही हैंडल करा है, लेकिन जो नवंबर मंथ होगा ना आपके लिए, आप उस अकेलेपन से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत आ रही हैं, समय बदल रहा है यहाँ पर। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर चीज़ें घूम रही हैं। ठीक है, हर चीज़ मोड़ ले रही है, घुमाव ले रही है यहाँ पर। ठीक है, ये नवंबर मंथ आपके लिए जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर बहुत कुछ लेकर आ रहा है। ठीक है, आप ये एक बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी कि आपकी हीलिंग भी होगी। हीलिंग कुछ ऐसी तरह से होगी कि जहाँ पर आप बहुत कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट होगे जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हो, अपने आपके जैसे सोलमेट होंगे उनके साथ आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि मैं एक चीज़ों को कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ आपकी। ओके, एंड रीबर्थ नवंबर मंथ में आप, मैं सच बताऊँ ना, आपका ये इस ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जस्टिस एंड रीबर्थ। 10 और 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे, नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे। नवंबर मंथ आपका, जैसे कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारा माइंड है ना, हमारा दिमाग में बहुत एंजाइटी, नेगेटिविटी रहती है, तो हमारा माइंड काम नहीं करता है, क्योंकि वो पीस को महसूस नहीं करता, वो शांति को महसूस नहीं करता है। तो वहाँ से उसके अंदर नए आइडिये और नई सोच कहाँ से आएगी, अपनी उसको ज़िंदगी को जीने की एक उमंग, एक चाह, वो कहाँ से आएगी। लेकिन यहाँ पर नवंबर मंथ में आप अपनी ज़िंदगी की एक मतलब कहते हैं ना कि एक राह बना रहे हो, एक ज़िंदगी को जीने की एक उमंग है, एक जोश है, एक जज्बा है आपका यहाँ पर। रीबर्थ आपका, जैसे नवंबर मंथ में फिर से जन्म हो रहा है। बहुत कुछ चीज़ों की आपकी जो आपकी लाइफ थी, दिक्कतें थी, परेशानी थी, वो सब यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। आपका, जैसे कहते हैं ना कि आप फिर से हंसने, खेलने और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए फिर से आप तैयार हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। नवंबर मंथ में आप काफ़ी अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि आप है ना अपनी ज़िंदगी के मतलब कुछ अहम निर्णय और कुछ नए नए आइडियाज़ आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। जैसे हम अपने बारे में नए प्लानिंग करते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं, है ना। अब हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो आइडियाज़ अब आपको आएंगे। और वो आइडियाज़ आपको कहाँ से आएंगे, आपके माइंड के थ्रू आएंगे, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो रहे हो। अब आपका माइंड, ये सच बताओ ना, नवंबर मंथ में आप बहुत पावरफुल आप बनने वाले हो। ओके, कॉम्प्रोमाइज, यस। ये अब नवंबर मंथ, जैसे जितना भी आपने पेशेंस रखा, जितना भी आपने कॉम्प्रोमाइज करा, वो सब जैसे कहते हैं ना कि उसका एंड हो चुका है। क्योंकि 10 के 2 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। 10 यहाँ पर अब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अब आपकी लाइफ में कोई चेंज ना हो। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा मेजर बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर नवंबर मंथ लेकर आ रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
ओके, हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, यस। कौन सी ईश्वरी शक्ति आपके साथ चल रही है और कौन से भाग्य के द्वार आपके खुल रहे हैं? भाग्य के द्वार तो सच बताओ ना कि बहुत चीज़ें, जैसे ज़िंदगी की नई शुरुआत आप कर रहे हो यहाँ पर, तो मतलब भाग्य के द्वार तो खुल ही गए हैं, जैसे किस्मत यहाँ पर अब आपका साथ दे रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे आप हील हो रहे हो। हीलिंग मतलब यहाँ पर अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अंदर कोई हमें ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहती है, और जैसे कहते हैं ना कि वो रिपीट 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 होती हो और वो हमें ब्लॉकेज का काम करती है। जैसे उसे तोड़ना, उस ब्लॉकेज से निकलना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो इसकी एंडिंग है ना, आपकी नवंबर मंथ में हो रही है, बल्कि अक्टूबर में भी हो चुकी है। नवंबर मंथ में तो आप इसको फील करोगे, इसे महसूस करोगे कि कितना कुछ आप यहाँ पर आप डिज़र्व करते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे थे, उसे ले नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये जो भी आपके अंदर जो भी चल रहा था, आपके दिमाग में चल रहा था, उसे जैसे कहते हैं ना कि सफाया, सब जो भी आपका दिमाग को ब्लॉक कर रहा था, जो भी दिमाग में ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत थी, तो अब वो रिलीज़ हो चुका है। एक डिवाइन हीलिंग, ईश्वरी शक्ति आपके साथ यहाँ पर चल रही है। आप बहुत ज़्यादा अब आप पॉजिटिव फील करोगे, बहुत ज़्यादा आपको अंदर से खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे आप यहाँ पर, ओके। आपका हार्ट चक्रा बहुत हीलिंग, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ओपन है वो जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है तो हम बहुत जल्दी ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, हर चीज़ से बहुत जल्दी हम कनेक्ट होते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करते हैं, ओके, उसके आशीर्वाद को समझते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करते हैं, ओके। कर्मा रिलीजिंग, यस। ये जो नवंबर मंथ है, मैं सच बताऊँ ना आपको, ये एक ऐसा मंथ रहेगा ना कि जहाँ पर आप अच्छी एनर्जीज को आप रिसीव कर रहे हो, अच्छी सोच को, अच्छे पाथ को, अच्छी मतलब आप ऐसी ऐसी डिसीज़न, ऐसी ऐसी योजनाएं और ऐसे ऐसे काम पर आप अपना फोकस लगा रहे हो कि जहाँ पर आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ओके। और आपकी तरफ वो ऊर्जा आ रही है, और उसे आप जो भी ब्लेसिंग्स है भाई, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, और उसे आप रिसीव कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कर्मास है ना, कर्मास एक कार्मिक, जब हम बहुत एक ऐसी साइकिल में थे अभी तक आप, कि जहाँ पर आपको सिर्फ कर्मा करना था। कर्मा क्या करना था? हमारे ब्लॉकेज को रिलीज करना था, अपने ऊपर यहाँ पर काम करना था, और जितना भी आपने अपने ऊपर काम करा है, अपनी हीलिंग करी है, जो भी आपने अच्छे कर्मास करे हैं, उसका फल नवंबर मंथ में आपको मिल रहा है। आपके कर्मों का फल यहाँ पर नवंबर मंथ आपके लिए लेकर आया है। अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जीज, जिसे आप एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहेगी आपके अंदर, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, ओके। और आप कुछ चीज़ों को आप ऐसा महसूस करोगे कि ये आपकी एक सोच होगी कि शायद इस काम को आप ही कर सकते हो, शायद और कोई नहीं कर सकता है, इतना तक भी आप सोच सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर एंजल्स से मैं लेती हूँ नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ओके। गॉडेस ऑफ द मून, यस। मन है ना, मन आपका, जैसे आपकी मन की मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी बहुत ऐसी इच्छाएं थी, कुछ ऐसे सपने थे, और कुछ ऐसी डिज़ायर थी जिसे आप पूरा करना चाहते थे।
तो ये नवंबर मंथ में आप बहुत कुछ अचीव यहाँ पर कर रहे हो, जैसे उसे आप रिसीव कर रहे हो और उसके साथ बहुत आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और एक सुकून को आप महसूस करोगे, अपने खुद के अंदर एक शांति को आप महसूस करोगे। 7 नंबर यहाँ पर भी था, 7 नंबर यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, बहुत ये जैसे कर्मा जो भी आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं वो ही इस साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पर नहीं होते तो आप अपनी इतनी जल्दी हीलिंग कर ही नहीं सकते थे। पाइल नंबर 1 आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपका मन है ना, आपका मन आपको अब आपके मन में बहुत आप ऐसा महसूस करोगे कि आप बहुत चीज़ों को आप हंसते हंसते यहाँ पर कर जाओगे। जैसे ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यहाँ पर। और मून मन की एनर्जी को बताता है। आपका मन, जैसे कहते हैं ना कि मन में अब आपके कोई दोष नहीं है। ओके, मन पर आपकी कोई, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कोई डेफिनेटली कोई विश है, कोई इच्छा है, तो नवंबर मंथ में आपकी पूरी हो रही है। इस चीज़ को आप महसूस भी करोगे और देखोगे भी। ओके, एंड यहाँ पर ओके इनडिसीजन। नवंबर मंथ में आप काफ़ी चीज़ों को आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो नवंबर मंथ में आप ईश्वरी शक्ति के कारण आप डेफिनेटली आप डिसीज़न लोगे और आप अपने पथ पर आगे की तरफ बढ़ोगे, आप अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ोगे और आप अपने भाग्य के द्वार यहाँ पर खोलोगे। ओके, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। एंजल ऑफ बैलेंस एंजल्स आपको नवंबर मंथ में बहुत आपको मतलब ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ देंगे कि ताकि आप अपने काम पर फोकस कर सको, आप अपने ऊपर ध्यान लगा सको। ओके, और एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर करेंगे। ओके, ताकि आप अपनी जो भी जिस पर भी आप मतलब आप ध्यान लगा रहे हो, फोकस कर रहे हो, जिस काम को भी आप करने की कोशिश कर रहे हो उसे बहुत आराम से कर सको, तसल्ली से यहाँ पर कर सको और बैलेंस के साथ यहाँ पर कर सको। एक जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस बिठाना है ना, वो एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस की ऊर्जा में रखेंगे यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। यस, टैन टैन टैन। यस, ये एक जैसे कहते हैं ना कि जो भी जितना भी आपकी लाइफ में जो भी होना था, जितना भी आपका मतलब चीज़ों का इधर उधर होना था, वो सब कुछ हो चुका है। अब एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, क्योंकि 10 के बाद 1 आता है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, रीबर्थ और नई जिंदगी की शुरुआत, नई थॉट्स, नए विचार। ठीक है, ये ईश्वरीय शक्ति के कारण हो रहा है आपके। और कौन से भाग्य के द्वार यहाँ पर खुल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल, आपको एक पावर आपको मिलने वाली है। ओके, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और ये कहाँ पर मिलेगी? आपको खुद के ऊपर मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो नवंबर मंथ में कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चल रही है और कौन से भाग्य के द्वार आपके खुल रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ यहाँ पर चल रही है। पाइल नंबर 2 नवंबर मंथ में सच बताओ ना, आपके साथ एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चल रही है जो अदृश्य है। ओके, जिससे आपको
उस वक्त फील होगा, उस वक्त आपको महसूस होगा कि जब आप किसी ऐसी परेशानी में, शायद जैसे परेशानी नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पर, किसी सोच विचार में आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं, जैसे कुछ काम करने वाले होते हैं हम, ठीक है, और हमें उसके बारे में थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर विचार करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो जैसे कहते हैं ना कि क्विक से एक ऐसा आइडिया आ जाना, ऐसी जैसे एक ऐसा विचार हमारे अंदर आ जाना कि जहाँ पर आप शायद आश्चर्य कर सकते हो, ठीक है। तो ये ईश्वरीय शक्ति जैसे आपके अंदर से वो बोल रहे हैं, आपके ईश्वर, ईश्वरी कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ यहाँ पर चल रही। पॉइंट नंबर 2, ये जो मैं देख रही हूँ ना आपके लिए, ये आपके अंदर का, आपके अंदर ही खुद परमात्मा विराजमान है, ओके। और वो ही जैसे आपसे आपको महसूस कराएंगे, आपको फील कराएंगे कि आप ये करना है, ये सोचना है, ओके, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपके अंदर से ऐसा फील हो रहा है आपको, जैसे आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई चल रहा है। आपको अंदर से, जैसे कहते हैं ना, हमारी इंट्यूशन, हमारी अंतरात्मा, जब हम उससे कनेक्ट होने लगते हैं। अब अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा जैसे परमात्मा है ना। अंतरात्मा जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं तो आत्मा परमात्मा, ठीक है। तो वो चीज़ों को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। आप अपने परमात्मा, अपनी आत्मा और परमात्मा को आप नवंबर मंथ में इतना महसूस करोगे ना आप, तो ये आपके साथ ईश्वरीय शक्ति चल रही है। और आपको बिल्कुल नवंबर मंथ में आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप अकेले हो। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति मेरे साथ जरूर चल रही है, और वो आपकी सोल है, आपकी अंतरात्मा है, और आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, ओके। और नवंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रहोगे आप यहाँ पर, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर है ना, यहाँ पर सब अपने अपने धर्म से ले लेना। कोई बहुत ज़्यादा कृष्णा, ओके, बहुत ज़्यादा जैसे शिव शक्ति, माँ पार्वती, काली माँ और साईं बाबा, ये इन सबको आप बहुत ज़्यादा मानते हो। कोई कोई अपनी कुल देवी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, ठीक है। तो कुल देवी ही माता रानी ही होती हैं, सभी की लगभग काली माँ ही होती हैं। तो ये है, ये नवंबर मंथ आप ऐसा महसूस करोगे कि आप पूरे इनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हो, ओके। पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर, ओके। और आपको कुछ भी नवंबर मंथ में आपका, मतलब मैं सच बताऊँ ना, मैं कोई बटरिंग नहीं कर रही हूँ, आपका कोई काम इतना सा भी नहीं बिगड़ सकता। आपको सिर्फ विश्वास करना है अपने परमात्मा के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर। फिर देखो आप नवंबर मंथ में आपके साथ क्या होता है, ओके। क्योंकि आप जितना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत बहुत उंडे उतर चुके हो आप अपनी भक्ति में। बहुत, जैसे कहते हैं ना कि अंदर तक आप गोता लगा के ऊपर आ चुके हो। वो कुछ मतलब ज्ञान और अर्जित बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, आपके जैसे ईश्वर आपके भीतर है, उसको आप महसूस करते हो, फील करते हो। और ये नवंबर मंथ में आपको 100% आपको महसूस होगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको बोलती हूँ, ओके। तो बहुत बड़े भक्त हो आप, बहुत बड़े। और ये भक्ति आपकी पता नहीं, ये भक्ति आज की नहीं है, ये भक्ति पता नहीं कितने सालों से आपकी चल रही है ये भक्ति। नवंबर मंथ में उस भक्ति का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि भक्ति, भगवान कभी भी, जैसे कहते हैं ना, इतना सा भी किसी के लिए कुछ करते हो ना आप यहाँ पर, तो वो नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने भगवान की भक्ति करी है, उसका फल नवंबर मंथ में आपको यहाँ पर मिलेगा। सन का कार्ड निकला है यहाँ पर। नवंबर मंथ में कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ यहाँ पर चल रही है?
किसी किसी के ऊपर सन की, है ना, सूर्य देवता की असीम कृपा यहाँ पर हो रही है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि मैं एक बात बताऊं, नवंबर मंथ कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चल रही, कौन से भाग्य के द्वार यहाँ पर खुल रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको पूरी प्रोटेक्शन शील्ड में हो आप यहाँ पर नवंबर मंथ में। और एक बच्चा, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा, मासूम सा बच्चा जैसे आगे बढ़ता है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने में, क्योंकि ये सन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर, है ना। जैसे एक बच्चा चलता है तो उसे कैसे, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर कैसे उसे ऊपर से देखते हैं। मैं इस कार्ड का मीनिंग कुछ और ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस कार्ड को सिर्फ उसकी पिक्चर्स को देख रही हूँ कि कैसे ईश्वर आपके ऊपर से देख रहे हैं। ओके, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनकी निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई रहेंगी नवंबर मंथ में। ओके, जैसे वो आपको कहीं कोई आपको तकलीफ ना पहुंचा दे, कोई आपको दर्द ना पहुंचा दे, कहीं से आपको ठोकर ना लग जाए, कहीं आप गिर ना जाओ, कहीं से आपको नुकसान ना हो जाए। नवंबर मंथ में जैसे आप ऐसा महसूस करोगे ना कि आपको ईश्वर ऊपर से देख रहे हैं कि मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, ये बड़ा मासूम सा है, बड़ा कोमल सा है, बड़ा नाजुक सा है। इसको मैं बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आप उनकी छत्र छाया में आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो नवंबर मंथ में। ओके, सन का कार्ड है, सन मतलब यहाँ पर सूर्य देवता की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी को, एक जोश को, एक जुनून को आप महसूस करके, जैसे एक बच्चा है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक जोश हो जाता है उसके अंदर, और वो बहुत अपनी ज़िंदगी में कमाल धमाल, नया कुछ करना, नया कुछ जोश में आ जाना, और वो जैसे अपनी ज़िंदगी को एक अलग सिरे से नए अंदाज से यहाँ पर शुरू करना चाहता है। तो ये नवंबर मंथ में ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर, मुझे इतना मज़ा आ रहा है रीडिंग करने में। माय गॉड, जैसे आपके ईश्वर ऊपर से देख रहे हैं बस आपको, कि बस बच्चे अब आगे की तरफ चलो आप यहाँ पर। अब जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी, सब वो जैसे ईश्वरी कृपा आपके ऊपर है, कोई कुछ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, माय गॉड, नवंबर मंथ में सच बताओ ना, आपने, क्योंकि ईश्वर देखो उसी का साथ देते हैं। ओके, उसी के ऊपर कृपा बरसाते हैं। और बहुत, जैसे आप एक ऐसी सोल हो ना कि आपको, मैं सच बताऊँ ना, भक्ति और कर्म क्या है ये दोनों, मुझे आप एक बात बताओ, भक्ति और कर्म। भक्ति, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति भी नाना प्रकार की होती है भाई। एक होता है कि एक इंसान होता है कि भक्ति में लीन रहता है, पूजा पाठ भजन कीर्तन इसमें लीन रहता है। और एक ऐसी भक्ति होती है कि ईश्वर का नाम लेते हुए अपने कर्मों को करता है वो, ठीक है, अपने कर्मों को, जैसे अपने कर्म को सफाई से, साफ स्वच्छता से अपने कर्म करना। यहाँ पर आपने जो भी, आप बहुत मेहनत करी है आपने, ये एक, जैसे कहते हैं ना कि आप, ईश्वर आपको जानते हैं, आपको समझते हैं कि आपने अपने पास्ट में कितनी मेहनत करी है, कितना हार्डवर्क करा है, कितनी मेहनत करी है किसी चीज़ को पाने में, है ना। आपकी भक्ति क्या थी, आपके कर्म थे यहाँ पर, आपकी भक्ति, ठीक है। और वो भक्ति, आपके कर्मों के साथ साथ आपके ईश्वर आपके साथ में यहाँ पर चल रहे थे, क्योंकि आप अकेले नहीं थे। आपको ये विश्वास जरूर था कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसका फल की भी इच्छा नहीं थी आपकी। आपका दिमाग कहाँ था, आपके काम पर था, ठीक है। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब था, अपने काम को पूरा करना, ईमानदारी से करना, टाइम पर करना और मेहनत यहाँ पर करना। और जो अपने काम में ईमानदारी रखता है, अपने कर्मों को, जैसे कहते हैं ना कि अपने कर्मों को ही सब कुछ मानता है, तो ईश्वर उसका साथ क्यों ना दे, वो एक तरह की भक्ति ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, नवंबर मंथ जो भी आपने, जहाँ पर भी आपने हार्डवर्क करा है, मेहनत करी है, चाहे आपने अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है, ओके, तो यहाँ पर नवंबर मंथ में सच बताऊँ ना, आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, ईश्वर खुद आपको हाथ पकड़कर आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हैं।
और मतलब आपकी जैसे कहते हैं ना, दिन दूनी रात चौगनी, यहाँ पर अबंडेंस ग्रोथ मैं देख रही हूँ। जैसे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। ओके, ये नवंबर मंथ आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत कुछ स्टार की तरह आप यहाँ पर शाइन करोगे। ओके, बहुत चेंजेस आप महसूस करोगे। ओके, और एक बहुत बड़ा एक मेजर बदलाव है आपकी लाइफ में यहाँ पर। ओके, और चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि आप माय गॉड, जैसे एक हम जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को जैसे तैयार करके वापस से खड़ा करके और उसको अपनी उसको छोड़ दिया जाता है कि चलो अब आपको क्या करना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ओके, 7 ऑफ कप्स। नवंबर मंथ में कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ में यहाँ पर चल रही है? नवंबर मंथ में आप देखोगे कि बहुत सारे आपके जो भी कन्फ्यूज़न थे, जो भी दुविधाएं थी, जो भी परेशानी थी कि जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या प्रॉपर किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है, तो आप देखोगे कि अब आप अपने काम पर पूरा फोकस कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। और नवंबर मंथ में आपकी तरफ बहुत सारे ऑप्शंस भी आएंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जिस तरीके से आपने अभी तक अपने ऊपर विश्वास करा है, अपने भक्ति के ऊपर विश्वास करा, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करा है, बस उसी तरह से आपको विश्वास करना है और बस परमात्मा का ही ध्यान लगाना है। ठीक है, नवंबर मंथ में ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत कुछ चीज़ों को आप समझ रहे हो, बहुत बड़े कन्फ्यूज़न से भी आप बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। सब चीज़ों से ध्यान हटाकर आपका ध्यान जैसे परमात्मा की तरफ यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि जब हमें बहुत बड़ी सक्सेस या सफलता हमें मिल जाती है, ठीक है, तो उसे जैसे कहते हैं ना कि उसका हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें वो एक मार्ग दिखाते हैं, वो रास्ता हमें दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें बहुत कुछ मिल जाता है ना, बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है कि जहाँ पर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ओके, द टावर। यस, नवंबर मंथ में आप कौन से ईश्वर की शक्ति आपके साथ में चल रही है? नवंबर मंथ में आपका, सच बताओ ना, ये पास्ट का कार्ड आया है आपका कि पास्ट में आपने, मैं सच बताऊँ ना, आपने जितना भी मेहनत करी थी, हार्डवर्क किया था ना, ये पास्ट में ये इस सिचुएशन में किया था कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि ज़ीरो से आपने स्टार्टिंग करी है। ठीक है, पास्ट में आपके साथ बहुत चीज़ें आपकी लाइफ से निकली हैं, टूटी हैं, बिखरी हैं, चाहे रिलेशन हो, फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जैसे बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जब हमारी कौन सी ईश्वरीय शक्ति यहाँ पर चल रही है, लेकिन ये होना भी आपके साथ ज़रूरी था। क्यों होना ज़रूरी था यहाँ पर? इसलिए क्योंकि जब हमारी नींव कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, तो उसे घर कमज़ोर हो जाता है तो उसे तोड़ना ही बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी वीकनेस थी, कमज़ोरी थी, कन्फ्यूज़न था, निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उसे गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता, ताकि आप अपने ऊपर फिर से काम कर सको, फिर से आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी मेहनत कर सको, अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू यहाँ पर कुछ नया क्रिएट कर सको। तो नवंबर मंथ में जो भी आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर आप जो भी आपने खोया है वो फिर से आप उस जितना भी आपको दुख तकलीफ मिली है, जितना भी खोया है, उतनी ही खुशी आपको यहाँ पर मिल रही है, उतनी ही आपको ब्लेसिंग। ये पास्ट में आपने, जैसे आपको ऐसा महसूस ज़रूर हुआ होगा कि आपके साथ कोई नहीं है, ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर नवंबर मंथ में आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके साथ सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर आपके साथ यहाँ पर चल रहे हैं और इसी वजह से आपके भाग्य के द्वार यहाँ पर खुल रहे हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, हारमनी, यस। कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चल रही है?
पायल नंबर 2, ईश्वरी शक्ति। तो सच बताओ ना, मैं ईश्वर तो खुद आपके अंदर विराजमान है। ईश्वर ने तो जैसे आपको खुद यहाँ पर छुआ है, आपको महसूस भी होता होगा, आपको पता भी चलता होगा। ओके, जैसे आपकी थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा गर्माहट सी आपको महसूस होती होगी, चींटियाँ सी चलती रहती होंगी, आपकी थर्ड आई बहुत ओपन है, आपकी इंट्यूशन है ना, आपकी अंतरात्मा से आप कनेक्ट हो, आपके परमात्मा, जैसे आपके आत्मा ही में ही परमात्मा बैठे हुए हैं, तो जो अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गए मतलब अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गए, बहुत बड़ी बात है। मैं बिग बिग थैंक यू बोलती हूँ पायल नंबर 2 कि आपकी ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये जैसे आपका दिल है ना, आपकी आत्मा, आपका दिल और आपका इंट्यूशन, ये एक आप उन दोनों को आप कनेक्ट कर रहे हो और उससे आपका कनेक्शन बन रहा है नवंबर मंथ में। एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हो ना कि जैसे आप इस दुनिया के हो ही नहीं, आप पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो और कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अ, मतलब ऐसा फील होगा ना आपको नवंबर मंथ में, मैं क्या बताऊँ, क्या बोलूँ मैं यहाँ पर। बहुत अलग सी ऊर्जा को आप महसूस करने वाले हो मोमेंट टू मोमेंट। जैसे नवंबर मंथ में आप, मैं सच बताओ ना, बहुत हंसते हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए आप धीरे 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 आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। जैसे नवंबर मंथ में ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने आपकी निगाहें आपके ऊपर गाड़ रखी, बच्चे को चोट ना लग जाए, बच्चा कहीं गिर ना जाए, बच्चा जैसे संभल संभल के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देख लो आप यहाँ पर। ये वही है नवंबर मंथ में, जैसे आपको ईश्वर आपको बैलेंस बना रहे हैं आपके साथ में, ताकि कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ अड़चने आए तो आप उसको पार कर जाओ, उसको समझ जाओ, उसको झेल जाओ और उससे आप बाहर की तरफ यहाँ पर निकल जाओ। ओके, बहुत स्लोली स्लोली आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, हाँ, पर यस, एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि आपके चक्रास, सच बताओ ना, आपके चक्रास बहुत बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पर। आपका हार्ट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये आपके चारों चक्रास आपके बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, और एक बैलेंस की ऊर्जा को यहाँ पर आप में, जिसकी वजह से ये एक सच बताओ ना, नवंबर मंथ में आप ऐसा महसूस करोगे कि आपको, आपके साथ जो भी ईश्वरी शक्ति है उसने आपको बहुत ज़िंदगी में कुछ ऐसे निर्णय, डिसीज़न लेने के लिए मजबूर करा है, आपको सही रास्ता दिखाया है, सही राह दिखाई है, ठीक है, कहाँ मेहनत करना है, क्या करना है, ठीक है, तो वो आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हो। आपके चक्रास पर, आपकी सच बताओ ना, जैसे आप उन्हें बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नवंबर मंथ में आप ऐसा आपको महसूस होगा कि आप बहुत चक्रास आपके बैलेंस रहेंगे। और जब हमारे चक्रास बैलेंस रहते हैं, ठीक है, तो हमारा मन और हमारी क्रिएटिविटी, हमारे डिसीज़न, हमारे अंदर एक जोश रहता है, जुनून रहता है, बहुत चीज़ें हमारी बैलेंस होती चली जाती हैं ऑटोमेटिक। ओके, एक्सपीरियंस, यस। यहाँ पर जो मैंने बोला नवंबर मंथ में आपकी, सच बताओ ना, कौन सी ईश्वरी शक्ति आपकी, ईश्वर ने तो आपको जैसे पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि आप थोड़े से बिखरे हुए थे, थोड़े से कन्फ्यूजन से थे, बहुत कमज़ोर थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन मेहनती, बहुत ईमानदार, बहुत बहुत मासूम यहाँ पर, लेकिन बहुत चीज़ों को जैसे वो आपको समझाना चाहते थे। और ये एक एक्सपीरियंस, ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस वाला दौर रहा है आपका, ठीक है। अगर ये जब चीज़ें पास्ट के आपके साथ ईश्वर नहीं करते तो शायद आप अपने आप को आज जहाँ पर हो, आप उस चीज़ को आप महसूस नहीं कर पाते। ओके, शेयरिंग। पायल नंबर 2, ये जो नवंबर मंथ होगा ना, ये एक ऐसा मंथ होगा आपके लिए कि जहाँ पर आप ऐसा ऐसा फील करोगे, ऐसा महसूस करोगे कि जिसके लिए भी आपने जितनी हार्डवर्क करा है, जितनी मेहनत आपने करी है, जो भी आपके सपने थे, ठीक है, वो सब यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। नवंबर मंथ आपको
आप जैसे बहुत चीज़ों को आप आपके सपनों को आप सच होता हुआ देखोगे। ओके, आप आपकी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में बहुत चेंज, बहुत बदलाव। आपकी सच बताओ ना, आपकी लग्जरी लाइफ। ओके, आपका मन करता था मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक लाइट वर्कर भी बन सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो चुके हो, आप एक लाइट वर्कर हो। और जितना आपको एक्सपीरियंस आपने करा है, जितना आपने फील करा है, महसूस करा है, और तो उसका फल आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर आपको दे रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ जैसे आपको इतना दिया जा रहा है, इतनी ब्लेसिंग्स इतनी आ रही हैं, इतना सब कुछ आपके पास आ रहा है कि जैसे वो मतलब हर कमी को आप कमी नहीं बोलूँगी, यहाँ तो बहुत कुछ अलग ही चीज़ें निकल रही हैं। जैसे जो भी आपने हार्डवर्क करा था, जो भी मेहनत करी थी, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो भी एक वक्त था मेरा, है ना, वो भी एक वक्त था, और आज क्या वक्त है मेरा। इतना ग्रेटिट्यूड इतना पे करोगे कि आप दूसरों के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी अपनी अबंडेंस को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को आप दूसरों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हो। ओके, एंड नवंबर मंथ। ओके, वॉइस ऑफ ट्रूथ, आपकी सच्चाई। ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, मीठी हो सकती है, बहुत अच्छा बोलते हो आप यहाँ पर। जैसे आपका बोलना लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे आपके अंदर से परमात्मा यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बोला यहाँ पर जा रहा है, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आप एक लाइट वर्कर, भविष्य में आप एक लाइट वर्कर बनोगे। नवंबर मंथ में आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो भी अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आप उसे दूसरों के साथ यहाँ पर शेयर करोगे। और आपके लिए बोला भी ये भी जा रहा है कि आप जो भी आपका पर्पस है, आपका पर्पस मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कि दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, और दूसरों को रास्ता दिखाना, क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हो, बहुत अनुभव आपने लिया है, तो उससे जैसे कहते हैं ना कि आपका एक लाइफ पर्पस है। ठीक है, तो नवंबर मंथ में आप शायद आप अपने लाइफ पर्पस पे जा सकते हो। और इस मतलब आपके लिए बोला भी जा रहा है कि स्टैंड स्ट्रांगली, आपको उसी के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अंदर मतलब आप बिल्कुल डरो मत किसी भी बात से। ठीक है, डरो मत। यहाँ पर नवंबर मंथ में आपको डरने के लिए तो बिल्कुल मना किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपको देख रहे हैं। एक कदम भी आप आगे बढ़ा रहे हो तो ईश्वर आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपके अंदर जो सच्चाई है, आपने जो फील करा है, महसूस करा है, उसे बोलो, क्योंकि वक्त आ चुका है। नवंबर मंथ में जैसे आप सच्चाई को, अपने हुनर को, अपने एक्सपीरियंस को, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो सब यहाँ पर आप बयां करने वाले हो। ओके, बोलने वाले हो। यस, कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपके कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, क्योंकि आप तो परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हो भैया। यहाँ पर आप आम सोल तो नहीं हो। ओके, और क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो नवंबर मंथ में आपको महसूस होंगे, आपको दिखाई देंगे, आपको समझ में यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें आपको उन्हें आपको आपके अंदर जो भी, क्योंकि आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है। आपका परमात्मा आपकी इंट्यूशन के थ्रू यहाँ से आपसे बात करता है। आपको आवाज़ें आती होंगी, आपको सपने आते होंगे, आपको इंट्यूशन आते होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसे आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जो मतलब आपको अपनी सच्चाई यहाँ पर बयां करने की ज़रूरत, डरना नहीं है। ठीक है, आपको जैसे अब आप ओपन हो। ठीक है, आज़ाद, मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, आज़ाद हो, खुले आसमान में उड़ना है आपको, बिल्कुल फेथ के साथ, विश्वास के साथ। ये नवंबर मंथ जैसे आपको एक उड़ान भरने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। ओके, एंड ओके, केयरिंग कंपैशन, क्योंकि आपके अंदर एक लाइट वर्कर हो। ओके, परमात्मा ने जो आपको दे रहा है नवंबर मंथ में, आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक करुणा है, एक केयरिंग वाली ऊर्जा है आपके अंदर। ठीक है, तो आपके लिए बोला यही भी जा रहा है कि आपको, है ना, आपको हमेशा आपके अंदर जो कुदरती, क्योंकि जिसके अंदर परमात्मा है उसके अंदर प्रेम ज़रूर रहेगा, करुणा ज़रूर रहेगी,
प्रेम ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो आपका उसी पथ पर आपको जाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और आपको आप अपना जो हाथ है ना दूसरों को हेल्प के लिए ही आगे बढ़ाना है। माय गॉड, नवंबर मंथ में आप उसको महसूस करोगे, आप उस चीज़ को हील करोगे और महसूस करोगे। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।